एक घने उज्ज्वल के बीच, जहाँ सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुँचती थीं और पेड़ हवाओं से कानाफूसी करते थे, वहीं एक ताकतवर बाघ रहता था जिसका नाम रुद्र था। वह उज्ज्वल का निर्विवाद राजा था जिससे सभी प्राणी डरते थे, लेकिन उसके दिल में घमंड भरा हुआ था और उसे विश्वास था कि केवल शक्ति ही इंसान को महान बनाती है। रुद्र ने अपने पूर्वजों की कहानियां सुनी थीं। वे शक्तिशाली बाघ थे जिन्होंने अपनी ताकत से उज्ज्वल पर राज किया था। उसकी माँ ने हमेशा उसे सिखाया था, केवल बलवान ही जीवित रहते हैं मेरे बेटे। कमजोरी दिखाने का मतलब है खुद को खतरे में डालना। और यही सीख लेकर रुद्र बड़ा हुआ था। उसकी तेज धार वाले पंजे और मजबूत मांसपेशियां उसे उज्ज्वल का राजा बनाती थीं और उसे दयालुता या बुद्धिमानी की कोई जरूरत महसूस नहीं होती थी। एक दिन जब रुद्र उज्ज्वल के किनारे घूम रहा था, उसने एक दुबली पतली डरी सहमी गाय को अकेले चरते देखा। उसकी पसलियां साफ नजर आ रही थीं और उसकी आंखों में उदासी थी। उसका नाम कामिनी था और वह पहले एक शांत गांव में रहती थी, लेकिन समय के साथ मनुष्यों ने उसकी देखभाल करना बंद कर दिया और वह भोजन की तलाश में उज्ज्वल में भटकने को मजबूर हो गई। कामिनी हर दिन संघर्ष करती थी, घने उज्ज्वल में घास के छोटे छोटे टुकड़ों को खोजने की कोशिश करती थी। उसने उज्ज्वल के खतरों के बारे में सुना था, लेकिन भूख के आगे उसकी हिम्मत हार गई थी। हर रात वह डर के साए में सोती थी, यह जानते हुए कि शिकारी उसकी ताक में बैठे हो सकते हैं। रुद्र की आंखें चमक उठीं। उसने अपने पंजे गाड़ते हुए कहा, तुम जैसी कमजोर प्राणी का इस जंगल में कोई स्थान नहीं है। यह जंगल ताकतवरों के लिए है और आज मैं तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा। कामिनी कांप उठी, लेकिन उसने भागने की कोशिश नहीं की। वह पूरी जिंदगी भागती रही थी, पहले मनुष्यों की उपेक्षा से, फिर जंगल के खतरों से, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। महान बाघ, उसने धीमे लेकिन स्थिर आवाज में कहा, मैंने आपका कोई नुकसान नहीं किया है। मैं केवल घास खाने और एक सुरक्षित स्थान की तलाश में यहाँ आई हूँ। क्या इतने बड़े जंगल में दयालुता के लिए कोई जगह नहीं है? रुद्र हंस पड़ा। दयालुता? केवल बलशाली ही जीवित रहते हैं। अगर तुम खुद की रक्षा नहीं कर सकती तो तुम शिकार बनने के लिए बनी हो। तभी एक वृद्ध साधु जो केसरिया वस्त्र पहने हुए थे, एक पेड़ के पीछे से प्रकट हुए। उनकी आंखों में बुद्धिमत्ता की चमक थी और उनके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। वह पास ही ध्यान कर रहे थे और उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। साधु वर्षों से उज्ज्वलों और गांवों में घूमते हुए जीवन के रहस्यों को सीख रहे थे। उन्होंने राजाओं के पतन और साधारण लोगों के उत्थान को देखा था। वह जानते थे कि असली शक्ति ज्ञान में छिपी होती है। रुद्र, साधु ने शांति से कहा, बुद्धिमत्ता के बिना शक्ति खतरनाक होती है। तुम अपनी ताकत पर गर्व करते हो, लेकिन क्या तुम्हें जीवन को सच में समझने का ज्ञान है? रुद्र ने गुर्राते हुए कहा, मुझे किसी ज्ञान की जरूरत नहीं, मेरी ताकत ही मेरे लिए पर्याप्त है। साधु मुस्कुराए, अगर तुम मेरे 3 सवालों का जवाब दे सको तो मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति दूंगा जो तुम्हारी ताकत से भी बड़ी होगी। लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें वचन देना होगा कि तुम इस गाय को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। रुद्र को अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। उसे लगा कि कोई भी पहेली उसकी शक्ति से बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। साधु एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और पहला सवाल पूछा, बताओ बाघ, इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? रुद्र मुस्कुराया, यह बहुत आसान है। मेरी तेज धार वाले पंजे और नुकीले दांत। मेरे एक प्रहार से बड़ा जानवर गिर सकता है। साधु ने सिर हिलाया, नहीं बाघ, सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। यह दुश्मनों को मित्र बना सकता है, सबसे कठोर दिल को भी पिघला सकता है और दुनिया में शांति ला सकता है। तुम्हारे पंजे सिर्फ नाश कर सकते हैं,
लेकिन प्रेम नई दुनिया बसा सकता है। रुद्र ने कभी प्रेम को शक्ति के रूप में नहीं देखा था। यह उसके लिए एक नया विचार था। साधु ने दूसरा सवाल पूछा, एक सच्चा शासक कौन होता है? रुद्र ने गर्व से कहा, डर पैदा करने वाला। एक सच्चा राजा वही है जिससे सब डरे। अगर लोग डरेंगे तो वे उसकी आज्ञा मानेंगे। साधु हंसे, सच्चा शासक वह होता है जिसे लोग सम्मान दे, डर नहीं। एक महान राजा वह होता है जो कमजोरों की रक्षा करे, न कि उन्हें कुचले, जो प्यार और निष्ठा से शासन करे, न कि भय से। रुद्र सोच में पड़ गया। उसने हमेशा डर के बल पर शासन किया था। क्या वास्तव में कोई और रास्ता हो सकता था? अंत में साधु ने तीसरा सवाल पूछा, सोने से अधिक मूल्यवान क्या है, सोना या घास का एक तिनका? रुद्र हंस पड़ा, बिल्कुल सोना। कौन मूर्ख घास को अधिक मूल्यवान कहेगा? साधु ने कामिनी की ओर इशारा किया, तुम्हारे लिए सोना मूल्यवान है, लेकिन उसके लिए घास ही जीवन है। सच्ची बुद्धिमत्ता यह समझने में है कि हर प्राणी के लिए मूल्य अलग अलग हो सकता है। रुद्र का सिर झुक गया। उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी पूरी जिंदगी अधूरी सच्चाई पर बिताई थी। साधु खड़े हुए और रुद्र को आशीर्वाद दिया। अब तुम समझ चुके हो, शक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्ञान, दयालुता और प्रेम उससे भी अधिक महान है। रुद्र ने गहरी सांस ली। उसने कामिनी की ओर देखा। अब उसे कमजोर नहीं, बल्कि एक ऐसे प्राणी के रूप में देखा जो सम्मान के योग्य थी। जाओ गाय, उसने कहा, आज से मैं नाश नहीं करूंगा, मैं रक्षा करूंगा। कामिनी ने मुस्कुराते हुए साधु को प्रणाम किया और शांति से जंगल में आगे बढ़ गई। रुद्र की कहानी पूरे जंगल में फैल गई। अब वह एक दयालु राजा बन गया था, जिसने डर के बजाय प्रेम से शासन करना सीखा। जंगल में सभी जीव अब खुद को सुरक्षित महसूस करने लगे और इस प्रकार यह कथा पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, ये सिखाने के लिए कि सच्ची शक्ति बुद्धिमत्ता, दयालुता और समझदारी में निहित होती है।